भारत वो देश है जहाँ पर विभिन्न तरीके की प्रतिभाएं छिपी हुई हैं। हर व्यक्ति अपने आप में एक बहुत बड़ा कलाकार है और उस कलाकार को नवाजने का काम करता है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। और आज हम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के मुख्यालय में मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ पर तमाम कंटेस्टेंट जो होंगे, जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर्स हैं या एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर्स हैं, उनसे आज हम मिलने वाले हैं और उनसे मुलाकात करके उनकी जो भी बातें हैं वो आप तक पहुँचाएंगे कि आखिर वो टैलेंट बाज जो टैलेंट है उनके अंदर वो कैसे आया। आपको कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जिन्होंने सालों से कंसिस्टेंसी मेंटेन करके एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड भी कायम किया है। चलिए उनसे बात करते हैं और आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ एक और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर्स में से एक कंटेस्टेंट मौजूद है, विनोद सुभाश्री, और आप फैमिली मेम्बर्स हैं, रिलेटिव्स हैं। ओके, वेलकम ऑल ऑफ यू। ओके, आप मुझे कुछ बताएंगे अपने रिकॉर्ड के बारे में? मैम मैंने रिकॉर्ड बनाया वो एलिमेंट्स में, कम समय में एलिमेंट्स को रिसाइट किया और रिकॉर्ड बनाया। किस तरीके के एलिमेंट्स? साइंस के जो केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल है उनमें जो एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट मैंने लर्न किए और 22.47 माइक्रोसेकंड में रिसाइट किया उनको। ओके, तो कोई चैलेंज था? कैसे किया ये सारी चीज़ें? मैम मुझे पहले इसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं था, मगर मेरे ट्रेनर ने मिस्टर फिरोज सर ने मुझे राह दिखाई कि हम ऐसे रिकॉर्ड बना सकते हैं। इससे हमारा नाम बढ़ता है, हम फर्स्ट रैंक में आ जाते हैं। आपके ट्रेनर यहाँ पे हैं आपके साथ? यस, ही इज माय ट्रेनर। ट्रेनर, ओके, प्लीज़ कम सर। कंग्रेचुलेशंस कि आपने इंस्पायर किया और इस तरीके का रिकॉर्ड बना। किस तरीके से किया? इसके पीछे का प्रोसेस क्या रहा? जी मैम, बताना चाहूँगा। एक्चुअली हमारा जो एरिया है, रूरल एरिया है, वहाँ पे ये सब चीज़ें पता ही नहीं होती हैं। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है। तो उनके अंदर पोटेंशियल बहुत होता है, लेकिन कोई राह दिखाने वाला नहीं होता है, इसलिए बच्चे पीछे रह जाते हैं। तो हम नए नए अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते रहते हैं। तो आज हमें ये मतलब कि हमने सोचा क्यों ना कोई रिकॉर्ड बनाया जाए। तो फिर कैसे बनाया जाए, तो फिर हमने गूगल पे सर्च किया। उसके बाद में पता चला इंडियाज़ बुक ऑफ रिकॉर्ड के बारे में। उसके बाद में फिर एशियाज़ बुक ऑफ रिकॉर्ड के बारे में पता चला। बाद में फिर मतलब कि सभी रिकॉर्ड्स के बारे में पता चला। हम वैसे हमारा इंस्टीट्यूट है, हमारा इंस्टीट्यूट का नाम है प्राइम द इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ स्किल बोलकर, जहाँ पे हर तरह के स्किल सिखाए जाते हैं। और हमने ये 2015 में शुरुआत की थी इसकी। तब से हम बच्चों को अलग अलग स्किल्स के लिए ट्रेन कर रहे हैं। अब तक कि हम हज़ारों बच्चे ट्रेन कर चुके हैं। उस स्किल्स मतलब डिफरेंट स्किल्स, स्किलफुल इंडिया होता है ना, मतलब कुछ भी अलग हाँ। तो उसमें स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अबैकस हो गया, मेमोरी टेक्निक हो गया, ऐसे कई सारी चीज़ें हम मतलब कि बच्चों के कई सारे कोर्सेस लेते हैं और उसके थे बच्चों को ट्रेन करते हैं। अभी जैसे कोई अवार्ड के लिए बच्चों को ट्रेन करना हो या फिर मतलब कि उसके अंदर जो भी क्वालिटीज़ है, उसके अंदर जो भी पोटेंशियल है, तो दूसरों को किस दुनिया तक ये कैसे पहुंच सकता है, तो उसके लिए हम उस पे काम करते हैं और वो तराश कर हीरा बनाते हैं, जैसे आपके सामने बना हुआ है। बिल्कुल, आप बहुत सही कह रहे हैं। अच्छा विनोद, आप मुझे बताएंगे कि सर ने जब ट्रेनिंग दी तो डांटा भी? यस मैम, डाटा, मगर इतना भी नहीं डाटा। उन्होंने मज़े में सिखाया, फन के साथ सिखाया सब कुछ। अच्छा, कब से सीख रहे हैं आप? कौन सी मेथड से सीखे आप? मैम मैंने मेमोरी टेक्निक के थ्रू फोनिक मेथड से सीखा। मतलब सीक्वेंस वाइज, ऑन विच नंबर, विच ऑटोमिक नंबर देयर इज विच एलिमेंट, लाइक दिस आई लर्न। तो ये टेक्निक्स अपनाई गई थी? यस मैम। ओके, फादर मदर पेरेंट्स का सपोर्ट था फुल? यस मैम, पेरेंट्स का तो सपोर्ट था, इसलिए। बहुत खूब। आप भी सहयोगी रहे होंगे, लगातार आप देखते हैं, तो इंडिया कितना स्किलफुल है ये बताइए मुझे। बहुत ज़्यादा इंडिया स्किलफुल है, लेकिन दिक्कत क्या है कि बच्चों का जो मुस्तकबिल है उन्हें सबसे पहले स्किलफुल होना चाहिए। बच्चे बस रैट रेस में भाग रहे हैं, बस नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। अगर स्किलफुल रहेगा तो उसको कहीं भी अपॉर्चुनिटी उसको मिल जाएगी। एनी सेक्टर ही विल गेट अपॉर्चुनिटी, बट ही शुड हैव टू लर्न स्किल्स एंड ही शुड हैव टू अप्लाई दिस ऑल थिंग्स इन योर लाइफ एंड डेफिनेटली ही इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल इन हिज लाइफ। दैट्स ऑल। तो आपको क्या लगता है कि जॉब ज़रूरी है या स्किल ज़रूरी है? स्किल ज़रूरी है। बनना ही तो छोटा मालक बनो, बड़े नौकर से बेहतर है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच एवरीवन।